एवरीवन, मैं आपका दोस्त रजत। कहते हैं प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो सीमाओं को भी क्रॉस कर देता है, चाहे वो कोई सा भी बॉर्डर हो। हमने ऐसी बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ देखी है कि जिसमें इंडिया छोड़ के पाकिस्तान से एक बंदा अपना प्यार ले आता है। सो देयर आर सेवरल मूवीज़, उससे देख के काफ़ी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। हमने भी बचपन में बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी है, बट एक्चुअल में रियलिटी में इसकी आड़ में होता कुछ और है। आज मैं जो वीडियो आपके सामने लाया हूँ, ये बहुत ही एक क्रिटिकल वीडियो है और नेशनल सिक्योरिटी को काफ़ी हैम्पर करी है इस चीज़ ने। एंड आई एम एक्चुअली वेरी शॉक्ड दैट रिसर्च एनालिसिस विंग एंड आईबी को भी इसकी खबर थी या नहीं, आई डोंट नो, बट इट हैज़ हैपेंड। इंटेलिजेंस एजेंसी, इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग हैपेंड इन आवर नेशन। एक कोई 30 साल की आई से वुमन अपने प्यार के लिए पाकिस्तान सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों के साथ एक भारतीय से शादी करने के लिए आती है। लुक्स लाइक अ टिपिकल बॉलीवुड काइंड ऑफ अ स्क्रिप्ट, बट द एक्चुअल पिक्चर इज समथिंग वेरी एल्स, जो आपको बाद में पता चलेगा। इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको सबसे पहले स्पाई कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। स्पाई वर्ल्ड है क्या? देखो, जासूसी की दुनिया में ना कोई एथिकल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ नहीं होती। हुक बाय क्रुक आप कभी जीतते हो या हारते हो। जीतते भी नहीं हो, हारते नहीं हो, आप डिसेप्ट करते हो किसी को, आप धोखा देते हो अपने प्लान के लिए। और आईएसआई इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज जो डेफिनेटली जो हमारी दुश्मन तो है, बट इस चीज़ में उसका फेलियर भी रहा है और सक्सेस भी रही है। इवन रॉ एंड आईबी के भी फेलियर्स रहे हैं, सक्सेस रही है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी, अगर आपके बॉर्डर्स कुछ वीक पड़ जाते हैं, सो स्पाई एजेंसीज के लिए काम करना आसान हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब ये स्पाई एजेंसीज कुछ ऐसे टैक्टिक का यूज़ करती है जिनके टारगेट ही ऑफिशियल्स हो और हाई लेवल के ऑफिसर्स हो, तो अगर स्पाई एजेंसीज के टैक्टिक्स से बड़े ऑफिसर, आर्म फोर्सेस पर्सनल ही सेफ नहीं है, तो आम जनता, सचिन मीना जैसा बंदा कैसे सेफ रह सकता है? राइट? टाइमलाइन पे जाना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको स्पाई कल्चर के बारे में बता दूँ। स्पाई कल्चर एग्जैक्टली स्टार्टेड इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, जिसमें हुक बाय क्रुक आपको कैसे भी जीतना है, तो इसमें रशिया ने अपनी केजीबी को चुना, इवन यूरोप ने भी अपनी एजेंसीज को चुना। बहुत सारी एजेंसीज बनाई गई। ये ऐसी एजेंसीज थी जिसमें एक एस्पिनेज होता था और एक डिफरेंट वर्ड है जिसमें आई से बहुत ही अट्रैक्टिव लड़कियों को स्पाई बनाया जाता था, क्योंकि वो बहुत से लोगों की कमी भी हो सकती थी। बट या दैट वाज आल्सो सक्सेसफुल मॉडल जो आज भी चल रहा है, विच इज नोन एज हनी ट्रैप, जो भारत में भी हुआ है। भारत के भी कुछ ऑफिशियल्स उसमें ट्रैप हुए और आगे डेफिनेटली देयर आर सेवरल केसेस विच आर गोइंग ऑन। सो कुछ वॉर जीतने के लिए आपको हथियार भी नहीं उठाने पड़ते हैं, उसके लिए कुछ इंसान या कुछ यू कैन से मैन एंड वुमन, दे आर इनफ फॉर दैट। स्पाई वर्ल्ड, यू डोंट नो दैट। केजीबी जो रशिया की प्राइम, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट और एमिनेंट स्पाई एजेंसी है, केजीबी ने तो मॉस्को में एक यूनिवर्सिटी बना रखी है जिसमें एक्चुअल में लड़कियां ट्रेंड होती हैं, वो मॉडल्स होती हैं, वो एंकर्स होती हैं, वो इवन एक्ट्रेसेस भी होती है, वो ऑफिशियल भी होती है। वो आपको नहीं पता, वो डिफरेंट वर्ल्ड में सर्व करके, हनी ट्रैप करके बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर देती है। और डेफिनेटली ये हो रहा है, आज भी हो रहा है। पहला कुछ ऐसे केसेस हो चुके हैं भारत में जिनको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको मैं प्रकाश में बेसिकली लाना चाहता हूँ। वाई? परमजीत का एक केस हुआ था। परमजीत बेसिकली वॉज विद इन द लोअर रैंक ऑफ इंडियन आर्मी। परमजीत 2018 या 17 में सेना में भर्ती होता है। पहली उनकी पोस्टिंग पोखरन में रहती है। पोखरन एक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एरिया इंडिया के लिए भी है और जियोपॉलिटिकल लेवल के, बिकॉज हमारे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। न्यूक्लियर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो वहीं होते हैं। अब पोखरन में पोस्टिंग है थी परमजीत की। वो एक हबीबुल रहमान बंदे के कॉन्टैक्ट में आता है। हबीबुल रहमान कहने को तो सब्जी विक्रेता है, जो सेना का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसको कि वो सेना के जवानों को सब्जियां बेचता था। शॉकिंगली ही वॉज एन आईएसआई एजेंट। हबीबुल रहमान, ही वॉज ट्रेंड इन सच अ मैनर। 2015, 18, 17 ही बीन बेसिकली, वो तो ट्रेन ही था बंदा, और इसके कॉन्टैक्ट में आता था परमजीत। आई डोंट नो वाई। हो सकता है परमजीत हनी ट्रैप हुआ हो, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा हो, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस
पाकिस्तान की तरफ से, अदर कंट्री की तरफ से परमजीत के अकाउंट में हुए थे। क्वेश्चन ये है, हाउ हबीबुल गेट इनटू द इंडियन टेरिटरी एंड हाउ ही बिकम एन आईएसआई एजेंट। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा एक और केस हुआ था महमूद अख्तर का। महमूद अख्तर एक पाकिस्तानी ऑफिशियल था, पाकिस्तान एम्बेसी में दिल्ली में काम कर रहा था 10 सालों से। 11वें साल पता चलता है वो आईएसआई का एजेंट है, और बहुत सारी डेफिनेटली इंफॉर्मेशन लीक हुई है, बहुत सारे हनी ट्रैप के केस हुए। ये तो दूसरा केस था। एक जो आई थिंक आर्म फोर्सेस में ऐसे केस हो रहे हैं, बिकॉज देयर आर रिपोर्ट, देयर आर आईएसआई एजेंट्स हु आर वर्किंग एज आर्मी ऑफिसर्स। ये भी हो सकता है आएगा कभी, बिकॉज इन द वर्ल्ड ऑफ स्पाई एवरीथिंग इज डन इन अ वेरी टैक्टिकल मैनर, और ये होता है, और इसमें हुक बाय क्रुक, सही गलत एथिकल कुछ नहीं होता। इट इज ऑलवेज अबाउट डिसेप्शन। एक आफ्ताब का केस हुआ था। आफ्ताब के केस में बेसिकली आफ्ताब आईएसआई एजेंट ही था, बट उसको एक यू कैन से आफ्ताब को एक कोलैबोरेटिव यू कैन से दैट, आफ्ताब को एक उसका यू कैन से साथी मिल गया था, जिसको पैसे से बहुत हेल्प करता था। उसको पैसों की जरूरत थी, हर महीने उसको 50-60 हज़ार रुपये महीने मिल जाया करता था। इसके एवज में उस देशद्रोह ने क्या किया, लखनऊ, फैज़ाबाद, अमृतसर, जो हमारे आर्मी के कंटोनमेंट एरिया, वहाँ की पूरी जासूसी की इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचाई, और उनका हैंडलर, उनका फाइनेंसर बॉम्बे में बैठा हुआ था। ये भी एक केस हुआ। आई डोंट नो हाउ दिस आईएसआई एजेंट गेट इनटू द बॉर्डर। इतनी चेकिंग होने के बाद भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रेक्टिफाई होती है, बट रिसेंट जो केस हुआ है उसमें भी नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ। 2014 में वो कराची जाता है, आईएसआई के अंडर ट्रेंड होता है। 2018 में वो कराची जाता है, वहाँ ट्रेनिंग पाता है, एंड ही वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विद पाकिस्तान हाई कमीशन इन इंडिया, एंड वी डोंट हैव द इनपुट ऑफ दैट। सो कितने सालों तक हमारी एजेंसीज के हाथ से इंफॉर्मेशंस गई हैं, लीक हुई हैं, बिकॉज ऑफ सच पीपल, देशद्रोह की वजह से। ये टैक्टिक है आईएसआई की, ये हमारी एजेंसीज भी करती है, बट व्हाट मैटर्स जो पब्लिक डोमेन में आ जाए। अरुण महरवा, ग्रुप कैप्टन, इंडियन एयरफोर्स, डेकोरेटेड ऑफिसर, खुद को नहीं रोक पाए। ही वॉज ऑल्सो हनी ट्रैप्ड विद 2 पाक ISI एजेंट्स, बेसिकली leaked several information of Agra cantonment area related with Sukhoi and everything. Under the scanner, investigation चल रही है. I don't know what kind of training was imbibed on that. I don't know. I'll not question on the training, लेकिन SSB प्रोसेस में कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये क्यों. Is there any flaw process within the selection of the armed forces? मुझे नहीं पता क्या, but what was that? एक डेकोरेटेड ऑफिसर भी हनी ट्रैप हो सकता है. मैं I am not blaming anyone, but within the world of spies are trained in such a manner. उन्हें जीतना है, so hook by crook they will do that. वो किसी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी की ताकत और उसकी बेसिकली नेटवर्क पर डिपेंड करता है कि वो कहीं से ब्रीच ना हो. और अभी एक और सुराग बहुत खतरनाक वाला हुआ है. अभी तो रिसेंट व्हाट आई हैव रिसर्च अबाउट जो सो कॉल्ड अभी सीमा हैदर, जो अपने प्यार के लिए नोएडा में रहने लगी, एकदम से वो हिंदू हो गई, एकदम से उन्होंने सारी शादी रीति रिवाज एंड ऑल एक्सेप्ट कर लिया, वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती. अंडरस्टैंड, मैंने आपको रशिया की KGB की स्टोरी शायद बताई थी. रशिया में दे स्पेसिफिकली ट्रेन ब्यूटीफुल वुमन टू अट्रैक्ट ऑफिशियल्स एंड टू विन अ वॉर अगेंस्ट एनी कंट्री. दे आर स्टिल डूइंग इट. ISI इज ऑल्सो डूइंग इट अगेंस्ट इंडिया. कोई नया केस नहीं है, बट दिस इज वेरी समथिंग आफ्टर यू कैन से इट इज़ अ ब्रीच ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी. 4-5 बार ऐसा हो गया, बट ये इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा थी. टाइमलाइन पे जाइए. सीमा हैदर जो क्लेम करती है उसका पहला पति गुलाम हैदर UAE में काम करता है, वो उसकी शादी से खुश नहीं थी. लोग कहते हैं लव मैरिज थी, सम आर सेइंग दैट कि वो एक कोर्ट मैरिज थी. विद इन द इंटरव्यू शी सेड 4 बच्चे हैं उनके. शी वॉज सो मच इन टू लव विद सचिन. PUBG में मिलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग में. मुझे तो सबसे पहले ऑनलाइन गेम का भी एक काफ़ी ज़्यादा जो ऑनलाइन गेम PUBG है, इट्स समथिंग वेरी थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी. वो देखी गया क्योंकि आप वहाँ मल्टी ग्लोबल लेवल के बंदों से बात कर सकते हो. मैंने देखा है बच्चों को खेलते हुए. मेरा पहला क्वेश्चन ये आया, फर्स्ट आई सॉ हर
मैंने देखा, मैंने उसका इंटरव्यू देखा, शी इज़ अ गुड ओरेटर, शी नोज इंग्लिश, हाजिर जवाबी, चालाकी, झूठ से बोलना, ये एक ट्रेंड स्पाई के इंडिकेट्स है, पैरामीटर्स है, जो हमारे यहाँ लोग नहीं समझ। हमारे लोग पीस, अभी जो कुछ बुद्धिजीवी होंगे वो बहुत खुश होंगे, अरे ये प्यार की जीत है। भैया ये हमारे देश की हार हो सकती है नेशनल सिक्योरिटी के टर्म में। शायद इन लोगों ने स्पाइंग के बारे में पढ़ा नहीं है। टाइमलाइन देखिए, टिकटॉक और इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे सीमा हैदर एक्टिव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब इनसे पूछा गया कि ये सचिन के कॉन्टैक्ट में कैसे गई, शी सेड दिस थिंग कि जब इंटरनेट बंद हो गया था, मैंने इमरान खान को जब अरेस्ट कर लिया था प्रोटेस्ट में, तब वो सचिन के कांटेक्ट में आई, तब नंबर एक्सचेंज हुए, मेरा पति भी बाहर चला गया था यूएई में, 4 बच्चे होने के बाद प्यार नहीं था एंड ऑल, जो भी जो प्री प्लान्ड आईएसआई का जो भी नेटवर्क है उन्होंने जो प्लान कर रखा है वो दिख ही रहा है। क्योंकि अगर मैं सिंध की बात करूँ, सिंध में एक ट्राइबल वूमन जो लेस एजुकेटेड एरिया है, इतनी दिमागदार, उसको सब पता है कि पहले मुझे शारजा जाना है, शारजा से दुबई, दुबई में 11 घंटे का स्टे, देन वहाँ से काठमांडू, काठमांडू टू नेपाल, नेपाल और इंडिया में, इतनी आसानी से वो इंडिया में घुस गई। सो डेफिनेटली बॉर्डर में कुछ इश्यूज हैं हमारे वहाँ पे। नेपाल में देयर समथिंग वेरी रॉन्ग थिंग हैपन कि हमारी सिक्योरिटी शायद टाइट नहीं थी। देयर इज अ इंटेल मिस डेफिनेटली कि वो यहाँ आ गई, 4 बच्चों को लेके भी आ गई, 2 बार हुआ है। पहले वो सचिन से मिलने आई, 1 हफ्ते काठमांडू रुकी, फिर गई, फिर वापस आई। अ सीरियस लैप्स विद इन दी नेशनल सिक्योरिटी। मोर ओवर, गांव में इंटरव्यू लिया गया, उसके लैंडलॉर्ड्स का इंटरव्यू गया, ये सारा बेसिकली इट्स लाइक अ स्क्रिप्टेड एकदम से। फिर उसके पति को जब 2019 में अगर वो कांटेक्ट में आई थे सचिन के, उसके पति को इतना भी पता नहीं चला था कि वो फ़ोन पे रात रात भर किससे लगी रहती है। समथिंग वेरी स्ट्रेंज। और द एंटायर प्लान इज फ्रेम्ड इन सच अ मैनर, डेफिनेटली इट्स एन आईएसआई प्लान कि भाई गुलाम साहब को अपनी बीवी की टेंशन ही नहीं है, वो तो कह रहा है भेजना है भेज दो, नहीं भेजना है मत भेजो। नाउ द पॉइंट इज द पिक्चर इज गोइंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि शी हैड सम प्लानिंग इन हर माइंड, क्योंकि शी गॉट द 4 पासपोर्ट्स। उसने 4 पासपोर्ट कैसे बनाए? सबसे पहले उसने एक मोबाइल भी तोड़ा है, 4 मोबाइल है उसके पास पोजीशन में। काठमांडू में उसको सिम कैसे मिली और हॉटस्पॉट से कैसे कनेक्ट किया सचिन को, दिस इज वेरी अनयूजुअल थिंग हैपन। शारजा टू नेपाल अकेली गई, कराची टू शारजा वीडियो कॉल पे बच्चों से भी बात करी जब वो सचिन के साथ थी काठमांडू में, फिर उन्हें वापस लेने गई। बच्चे भी उसके हैं या नहीं। एक स्पाई जो रहता है ना, उसको कुछ लैंग्वेजेस बताई दी जाती है कि उसकी दुश्मन कंट्री की ये लैंग्वेज है, उसमें उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको ट्रेन किया जाता है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट अस, सो रॉ एंड आईबी ऑफिशियल को दे नीड टू बी गुड एट चाइनीज, उर्दू, रशियन, English and something like that. So it's same with the Pakistan ISI. आंसरेबिलिटी काफ़ी है सीमा हैदर में, आंसरेबिलिटी काफ़ी है, आप देख सकते हो इंटरव्यू में। वेरी ट्रेंड है, वेरी क्लेवर माइंड। पोखरा में ये रुकी थी, पोखरा में इनको, अब पोखरा और पोखरा ये है वो पोरस बॉर्डर राइट। अब पोखरा में स्टे भी किया, किसके साथ स्टे किया, किसने हेल्प करी? और इवन तो अगर ये पाकिस्तान से भी निकलती, कराची से भी अगर ये दुबई जा रही होती, तो चेकिंग तो आईएसआई भी करती राइट। आईएसआई पाकिस्तान गवर्नमेंट भी रोक सकती थी, बट नहीं हुआ ऐसा। इट्स अनयूजुअल ना। देयर इज समथिंग वेरी गोइंग टू वेरी, आई डोंट नो, आई गॉट सम इंट्यूशन, शायद भगवान करे मेरी गलत हो इंट्यूशन, समथिंग वेरी मेजर अटैक इज गोइंग टू टेक प्लेस इन आवर कंट्री। ऐसा ना हो, बट दिस इज समथिंग वेरी प्लानिंग गोइंग ऑन आईएसआई की तरफ से, एंड वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। आवर एजेंसी नीड टू बी वेरी विजिलेंट, गवर्नमेंट ऑल्सो। रॉ एंड आईबी जो है, आई लिटरली ट्रस्ट ऑन देम, बट ये जो हुआ है मुझे भी थोड़ा बहुत अजीब लगा, बिकॉज यू नो दे आर माई हीरोज, एवरी वन हीरो। रॉ एंड आईबी में जितने भी बंदे काम कर रहे हैं आर्मी का, वो हमारे हीरो हैं, तो हम उनको हारते हुए या उनकी कमियां देखते हुए हम परेशान हो रहे हैं। मैं भी उतना ही परेशान हो रहा हूँ। सो आई वॉन्ट जो भी प्लान हो उसको न्यूट्रलाइज कर दो आप कैसे भी करके, बिकॉज आप प्यार में इतने अंधे नहीं हो जाते कि आप 4 बच्चों को भूल के काठमांडू में चले जाते हो। बिल्कुल नहीं, एक माँ ऐसी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मोर ओवर, जो अभी रिसेंट लॉज के हिसाब से अगर हम देखें, कोई अगर इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करता है, सो एक सर्टेन देयर आर क्राइटेरिया टू बिकम सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। आपको भारत में 7 साल रुकना पड़ेगा, तब आप इंडियन खिलाओगे, तब आप अप्लाई कर सकते हो इंडियन सिटीजनशिप के लिए।
बट उसका भी उसके पास आंसर है कि वो कह रही है कि मैंने पहले इंडिया वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा था, इसलिए मैंने यहाँ नेपाल में शादी कर ली थी हिंदू रीति रिवाज से एंड ऑल एवरीथिंग सेड इन अ वेरी प्लान्ड मैनर, शी इज़ वेरी आंसरेबल। और ये भी हो सकता है कि सचिन एंड हिज फैमिली इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, या उस प्लान का हिस्सा हो, पैसों के लालच में ये सब वो कर रहे हो। यू कैनॉट से एनीथिंग, मनी इज समथिंग विच इवन कैन, मतलब पैसे से तो देशद्रोही तक बन जाते लोग, ऐसा हो रहा है। और ये जो रिसेंट अभी जो केस हुआ है, इट्स अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट इट इज़ अ प्लान ऑफ ISI। इवन पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि उनकी कोई औरत भारत में आके किसी भारतीय से शादी कर ली है, नो, वहाँ के न्यूज़ चैनल में ये नहीं चल रहा, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, इज़ अ वेरी डेंजरस कंट्री। अगर वो इंटेलिजेंस पे आती है, दैट इज़ समथिंग ISI डज दैट, बिकॉज ISI का ही ब्रेन स्टॉर्म है। कुछ हिस्ट्री में आपको ISI की बता देता हूँ। ISI का रोल पाकिस्तान में ऐसा है कि किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी। पॉलिटिकल असैसिनेशन तो चुटकियों में करता है वहाँ ISI। फैक्ट ऑफ द मैटर, बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेटेड बाय ISI, कति कुछ नहीं हुआ वहाँ, कुछ नहीं हुआ वहाँ, ISI वालों को कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली वाज आल्सो किल्ड इन द सेम मैनर। एंड देयर इज वन मोर केस, आई गेस देयर इज वन मोर, आई थिंक ज़ियाउल हक वाज आल्सो किल्ड बाय ISI। स्ट्रक्चर ऑफ ISI का एक बहुत वेल प्लान्ड है, स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वहाँ डिफरेंट उनकी ना इंटेलिजेंस विंग अलग है, जो स्पेसिफिकली इंडिया को अलग देखती है, साउथ एशिया को अलग देख रही है, फॉरेन अफेयर्स को अलग देख रही है, राइट। वहाँ जितनी भी ब्रूटैलिटीज़ है, जितनी भी पॉलिटिकल किलिंग है, और वहाँ पे अगर पाकिस्तान में कोई विसल ब्लोअर पैदा हो जाता है जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारना चाहता है, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करना चाहता है बाहर, उन पत्रकारों तक, उन लॉयर्सों सबको मार चुका है ISI। मोर दे आर फोकस ऑन द इंटेलिजेंस आउटपुट, मिलिट्री नेवी और एयरफोर्स का ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली ISI। मोर ओवर ऑपरेट तो डेफिनेटली ये हनी ट्रैप तो ISI का ही मॉडल है। आप अपने ऑफिशियल्स को एज एन मतलब हाई कमीशन में बेच के, ये सब वर्किंग उसी की ISI की। सो अगर जो लोग खुश हो रहे हैं कि ये एक नई शुरुआत है, हम मतलब बहुत सारे ऐसी न्यूज़ चलेगी कि भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ब्रूटैलिटी हो रही है, क्योंकि दिमाग से चलिए देखिए, ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान में ये कहता है कि अगर आप वहाँ निंदा करते हो रिलीजन की तो आपको मार दिया जाता है। सो शी डिड दैट, इंडिया में आके कह दिया, क्योंकि उसने लिटरली कहा है, क्योंकि उसको कैसे पता ब्लास्फेमी लॉस के बारे में, एक ट्राइबल वूमन को चलेगी, वेरी इट्स अ प्लान थिंग, डेफिनेटली प्लान थिंग। आई डोंट नो आप लोगों का दिमाग नहीं चला, बट एज सून एज आई गॉट द न्यूज़ मेरे को तो था भाई ये तो स्पाई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ISI का बजट तक पब्लिक नहीं होता, ISI में कितना पैसा जा रहा है, गलती से थोड़ा बहुत भी अगर हम एस्टिमेट देखें तो 10,000 ऑफिशियल तो ISI में सिर्फ काम कर रहे हैं, जो नॉन स्पाइस है, नॉन स्पाइस मिला के अब कितने ज़्यादा इन्होंने रावलपिंडी में अपने हेडक्वार्टर बना रहे हैं। रावलपिंडी में एक्चुअल में हेडक्वार्टर है ISI का, ऐसा नहीं है। देखो इसमें देयर इज अ सर्टेन ब्रीचिंग, जो इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी में थोड़ा ब्रीच तो हुआ है, वो बड़ा ब्रीच ना हो। सो आई हैव कॉन्फिडेंस रो एंड IB विल न्यूट्रलाइज देम, बट ये स्टोरी सबके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये प्यार व्यार नहीं है, नो, देयर इज अ वेरी बिग प्लान बिहाइंड सच काइंड ऑफ मोटिव्स। ये हनी ट्रैप तो World War II से हो रहे हैं और ये इंडिया में होते हैं, बट ये जो इंटेंसिटी लेवल पे हुआ है क्योंकि NCR एक क्रिटिकल एरिया है, NCR में ऐसे कोई इंकर्जन होगा नेपाल बॉर्डर के, तो इसमें तो नेपाल का रोल भी काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा यू कैन से क्वेश्चनेबल है यार। नेपाल इज लाइक अ स्मॉल ब्रदर टू इंडिया भाई, वी आर पोजेसिंग अ लॉट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भाई वहाँ पे नेपाल में। तो नेपाल में कहा जाता है बहुत सारे पाकिस्तान के ISI ऑपरेटिव ऑलरेडी एक्टिव है वहाँ पे, बहुत सारे अभी रिलेटेड कुछ असैसिनेशन आपको तो पता होगा, पाकिस्तान ISI के भी बंदे हम लोगों ने वहाँ मारे हैं। देखो स्पाई में सब कुछ ये चलता है, लेकिन व्हाट मैटर टू अस, हम सबको ये मैटर करना चाहिए कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी हम पर ना हो। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, अनटिल एंड अनलेस उसका रोल क्लियर ना हो जाए सीमा हैदर का, तो डोंट रन टू द कंक्लूजन। इमेजिन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ हनी ट्रैप स्पाइंग इन दिस वर्ल्ड, जिसमें ISI हमेशा पीछे रहती है भारत के, हम भी पीछे रहते हैं, बट वी हैव ऑलवेज डन ऑपरेशंस, टेररिज्म के खिलाफ हमने ऑपरेशन करे रॉ IB ने, हमने कभी आम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, वी हैव द बिगेस्ट
as well as moral, ethical army and officer, and I am proud of that. Everyone should proud of that. लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. पाकिस्तान में it's all about bloodshed and their that is the so called national interest, और उनका टारगेट इंडिया, कश्मीर, that's it. इंडिया को वो एक पॉलिसी है कट इनटू 36 पीसेस, ऐसा कुछ है. ये लिटरली ये उस थ्योरी में बिलीव करते हैं. ISI इज ऑल्सो वन ऑफ दी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम लिया जाता है इफेक्टिवनेस में. ये एक्सेप्टेड बात है. रॉ भी है, IB है, KGB भी है, मोसाद में, सब अपने अपने डोमेन में अच्छा है. बट अभी हमारा कंसर्न ये होना चाहिए दैट ISI का जो भी प्लान है वो कामयाब नहीं होगा. मुझे भी पता है ना हो, एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के लोगों की भी कि वो ये प्रेशर ना बनाए कि नहीं सीमा हैदर को आप प्लीज़ मत डाइवर्ट करिए कि उसको यहाँ रहने दीजिए. लेट इंटेलिजेंसी, गवर्नमेंट एंड पुलिस डू द वर्क, देन रेस्ट इट विल बी डिसाइडेड बाय देम. डोंट रन टू द कंक्लूजन राइट अवे, बिकॉज कल उसके साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है हनी ट्रैपिंग, राइट. सो इमेजिन आपको अपने ये देखो, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग टू गेट अट्रैक्टेड टू समवन, बट व्हेन इट कम्स टू योर सिक्योरिटी तो आपकी भैया थर्ड आई खुल जानी चाहिए भाई. ये केसेस तो इट्स अ प्रोमिनेंट केसेस ऑफ स्पाइंग. इसी तरीके से किसी कंट्री को कमज़ोर किया जाता है या कुछ युद्ध ऐसे ही जीते जाते हैं विदाउट वेजिंग द वॉर. स्पाई वॉर अलग चलता है, एक मिलिट्री वॉर तो अलग चलता है. स्पाई वॉर तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं. वही अगर आपके इंटेल एसेट पता चल जाते हैं तो किसी कंट्री, वो तो कंट्री युद्ध लड़ने के लायक नहीं होता. जैसे हमने कहूटा न्यूक्लियर ऑपरेशन पाकिस्तान का फेल कर दिया था. बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन रॉ ने माइंड ब्लोइंग ऑपरेशन किए जिनकी मैं अलग से वीडियो में. बट अभी जो मेरा मेन मकसद था, क्योंकि मेरी इंट्यूशन ये कह रही है दैट इट इज़ अ कम्प्लीटली प्लान्ड, अ वेरी ड्रेडफुल प्लान अगेंस्ट इंडिया ISI का. और मैं ISI को भी ये कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ तो मैं नहीं कहूँगा भाई छोड़ दे ये सब करना. अगर हमसे थोड़ा भी ब्रीच हुआ है, बट हम लोग को गेट बैक करने में टाइम नहीं लगता. और हम अगर इफेक्टिवनेस से कोई ऑपरेशन करते हैं, फिर तुम्हें भी पता है, पूरा पाकिस्तान को पता है, पूरा पाकिस्तान फिर रोता है और तुम भी रोते हो. ठीक है, इंटरनेशनल स्टेज में तुम ऑलरेडी एक टेररिस्ट कंट्री हो. पाकिस्तान की ISI के बारे में पूरा जहान जानता है वो क्या है. सो आई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल द इंडियंस, प्लीज़ बी अलर्ट. अगर आपके सामने कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो, जस्ट रिपोर्ट टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और आप कंसर्न ऑफिसर्स को बता दो कि कोई बंदा, आपका अपना बंदा, अगर कोई पाकिस्तान से ऐसा कुछ कॉन्वर्जेशन चल रहा है, आप पहले ही उसको लाइट में ले आओ. क्योंकि इन लोगों ने वहाँ शादी करके और इस रूट के थ्रू ये सब पता था. मतलब सीमा हैदर नोज एवरीथिंग. भाई नेपाल से काठमांडू से दिस एंड दैट करा. भाई इट इज़ ऑलवेज डन बाय दी ऑफिसर या फिर जो स्पाई मास्टर्स होते हैं, स्पाइज होते हैं, जो उन्हें सब रूट के बारे में पता होता है. भाई मेरे को नहीं पता, अगर मुझे कहीं जाना हो तो मैं तो रिसर्च करूँगा ना. भाई वो विदाउट रिसर्च शी इज़ परफेक्ट इन द प्लानिंग. भाई उसको पासपोर्ट भी 4 चाहिए थे, 4 सिमें चाहिए थी. एंड जो सचिन की फैमिली है उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. उनके ट्रांजैक्शन, उसके जो मैसेजेस डिलीट हुए, अनक्रिप्टेड मैसेजेस को भी हमें डेसिफर करना चाहिए. इंटेलिजेंस एजेंसीज करेंगे, आई नो, बट दिस इज समथिंग वेरी threat to you, me and our whole nation, right? and जो मैंने पहले केसेस बताए थे वो रिमाइंडर्स हैं, ऐसे आगे ना हो, बिकॉज you never know, it might happen to you also. So in the world of spy, डिसेप्शन, धोखा ही जीत होती है. धोखे से आप किसी कंट्री की इंफॉर्मेशन ले लेते हो जिसके बारे में वर्ल्ड या जियो आई थिंक वर्ल्ड लेवल पे नहीं पता हो. जैसे हमने पाकिस्तान को बेनकाब किया था कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत के खिलाफ बना है. कुछ कंट्रीज हेल्प कर रही थी उस टाइम पे, बट विद द हेल्प ऑफ इजराइल वी मैनेज टू सिक्योर आवर कंट्री न्यूक्लियर थ्रेट से भी. और आगे भी बहुत सारे ऐसे कॉवर्टेड ऑपरेशंस हुए जो पब्लिक डोमेन में है. एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट कि वो चीज़ जो पब्लिक डोमेन में सरकार चाहती है, रॉ चाहती है, IB चाहती है, आए वो ही आने चाहिए. कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाला जो भी ऑपरेशन चल रहा है या होने वाला है या होगा वो ना आए. एंड आई नो दैट इट शुडंट हैपन. एंड दे आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग अनएजुकेटेड एंड बहुत सीधे साधे बंदों को भारत में. ISI इज डूइंग एट. देखो हर फ्रंट में पाकिस्तान तो हारा है, बट इस फ्रंट में वो थोड़ा इफेक्ट रहता है. ISI का इफेक्ट है, क्योंकि जितने भी, अगर आप कूप की बात करो पाकिस्तान में, पॉलिटिकल असैसिनेशन की बात करो, 48 में ISI बनती है, 62 में
वी गॉट यू कैन नॉट अ सक्सेस इन 62 वॉर, बट आईएसआई को ये लगने लग गया कि अब हम भारत को कश्मीर को ले सकते हैं, राइट। सो उसने 65 की प्लानिंग ऑपरेशन जिब्राल्टर जो था वो आईएसआई ने ही प्लान किया था। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, 1999 कारगिल वॉर परवेज मुशर्रफ आईएसआई की प्लानिंग के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। नवाज को तो तभी तो निकाल दिया था। नवाज बिलीव इन दी फ्रेंडशिप आई गई। नवाज इतना धागड़ बंदा नहीं रहा, बट जो सारी पीछे जो माइंड मैप चलता है वॉर का भारत के खिलाफ, वो सिर्फ आईएसआई का चलता है। अगर आईएसआई ने कह दिया तो वो आर्मी के लिए पत्थर की लकीर है पाकिस्तान के लिए, राइट। सो 1971, बट हमने, हमारी ऑपरेटिव एजेंसी ने सबके प्लान की धज्जियां उड़ा के रखी है। अभी हो सकता है ये संयोग हो सकता है, देखो मैं फेलियर नहीं कहूँगा, कुछ कमी होगी, लेकिन अगर संयोग से ऐसा हुआ है उसका भी पता चल जाएगा। अगर वो बहुत प्यार में थी, अगर वो नहीं है कोई स्पाई, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से द वे शी इज प्रेजेंटिंग हर सेल्फ, शी इज अ डैम ट्रेड एजेंट ऑफ आईएसआई इन द मॉडल ऑफ कीजीवी, दैट इज फॉर श्योर। और स्पाई वर्ल्ड में एजेंसीज आपस में ऐसे ही लड़ती हैं कि कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर अटैक ना कर पाए, तो उन चीज़ों को पहले से रोकने के लिए स्पाई एजेंसीज इसलिए ही काम करती है। हमारी एजेंसीज भी बाहर काम करती है, डिफरेंट एजेंसीज डिफरेंट मॉडल पे काम करती है। वी कैन नॉट से कि, मतलब मैं नहीं कह सकता कि मेरे सामने दुकान वाला वो भारत का इंसान भी हो सकता है वो आईएसआई का एजेंट हो। आप किसी के साथ बैठे हो, बहुत अच्छा दोस्त है आपका, आपके घर जैसे रिश्ते हैं, आप उस पर बहुत भरोसा करते हो, वो आईएसआई एजेंट हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल इन द एस्पिनेज वर्ल्ड, ये स्पाई वर्ल्ड में पॉसिबल है। सो इन टर्म्स ऑफ अ वेरी, यू कैन से, मैंने इसलिए लोगों को कहता हूँ अपने अंदर का सिग्मा को मत मारो। सिग्मा का मतलब होता है अपने अंदर के एक दिमाग, एक, वी ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, राइट। हमारे अंदर की जो बुद्धि है, ताकत है, उसको मत मारो। अटेंटिवनेस है, उसको मत मारो। जो अपने देश के लिए प्यार है, देशभक्ति, उस चीज़ को मत मारो, तभी तो आप सिग्मा बनोगे। कुछ देखो, बॉर्डर पे, स्टेट लेवल पे आर्म फोर्सेस, स्टेट पुलिस फोर्सेस, एजेंसीज अपना काम करिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हमें उनको कैसे और सपोर्ट करना है। अगर आपके व्यू में कुछ ऐसा कुछ एलिमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले आप पुलिस को जाके बताइए, क्योंकि यहाँ पे जब ये अपना सीमा और सचिन अपने मैरिज सर्टिफिकेशन के लिए किसी जिस वकील के पास गए, हैट्स ऑफ टू यू, वो ये इन्फॉर्मेशन लाया, वरना कभी पता ही नहीं चलता ये पाकिस्तानी है। दैट काइंड ऑफ अटेंटिवनेस, रैशनलनेस आपको लानी है। तभी वो भी एक बंदा सिग्मा ही रहा होगा ना, उसने कंप्लेन कर दी यार ये तो पाकिस्तानी, ये यहाँ इंडिया में कैसे आ गए इतने। थैंकफुल टू हिम ये ब्रॉडर लाइफ में आ गया, वरना नहीं पता चल सकता। अभी वट एवर द प्रोसेस विल बी डन, अभी बहुत सारी चीज़ें अनलेयर्ड होगी, तो आप उस चीज़ को देखना, कंक्लूजन पे जंप मत करना। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है वो स्पाई ना हो, बट it is a very something very you can say not a normal thing happen. Official sources are saying there's something very scoopy, you can say a very kind of क्या कह सकते हैं हम उसको, बहुत ही दाल में कुछ काला दाल भी काली हो सकती है, दाल भी अच्छी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन विद इन द स्पाई वर्ल्ड इट इज़ पॉसिबल। सो बी अलर्ट, नेवर अलाउ एनीवन टू एम्पावर यू। और हाँ, याद रखिए ये भी हमारी जियोपॉलिटिकल लेवल पे हम जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इसमें ये वाला एंगल भी रहता है। फॉरेन पॉलिसी भी स्पाइस के बगैर नहीं बन सकती। फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्पाइस। सो फॉरेन पॉलिसी ही ऐसी बनाई जाती है कि दूसरी कंट्री को हमें कैसे एम्पावर करना है। सो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं स्पाइस के भी। सो अभी करेंटली जो सिचुएशन है उस पर हमें ये सीख मिलती है कि एकदम से जंप मत करना कंक्लूजन पे, रिपोर्ट्स पर, अपने दिमाग से उस चीज़ को एनालाइज करना। बाकी आप अपना ध्यान रखें, आप अपने आसपास भी ध्यान रखें कि कुछ अनयूजुअल तो नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी लिटिल अटेंटिवनेस हमारे देश को बहुत सारे खतरों से बचा सकती है, हमारी एजेंसीज का काम भी आसान कर सकती है। बाकी आई एम कॉन्फिडेंट दैट रो एंड आई बी गोइंग टू न्यूट्रलाइज इट वेरी ब्रीफली, और कर भी दिया होगा, हमें पता ना चल रहा हो। बाकी आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।